हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उनको लेकर आया हूं। दोस्तों मैंने पोल क्वेश्चन में पूछा तो कई लोगों ने बताया था कि कक्षा 10वीं के क्वेश्चन भी डालिए, तो मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अध्याय 1 से विज्ञान में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप 100% सिक्योर हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 100% पूछे जाएंगे और इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी इनको आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए 2 नंबर के हिसाब से मैंने इसको लिखा है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, ताप और सांद्रता। ये दोनों कारक हैं, और भी कारक हैं लेकिन इसमें 2 ही पूछे हैं तो हमने ताप और सांद्रता इसमें बताया है। उच्च ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है। मतलब जो है ताप का रासायनिक अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इसमें बताया गया है। तो उच्च ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ताप वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से अणुओं की पारस्परिक टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप यदि पढ़ा है आपने तो ये आपको समझना बहुत ही आसान है। यदि नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको समझिए कि जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो रासायनिक पदार्थ के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या, मतलब एक अणु है, कोई पदार्थ का दूसरा अणु है, उन दोनों अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन पहले में ही जो दूसरा पॉइंट है, सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। सीधा सीधा है। यदि अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। सांद्रता बढ़ाने से, सांद्रता मतलब उसमें उसकी मात्रा और मतलब मात्रा, उसकी मात्रा और बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार ये पूछा जाता है परीक्षा में। दोस्तों एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं ये। यदि आपके बोर्ड्स में एनसीईआरटी है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड, तो सभी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बुक ही चलती है, तो उसी में से ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और उनको उत्तर भी किया है। तो संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसको देखिए। जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल तथा पानी या नमी के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 3 है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ और जो भी आपके लिए क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा सकते हैं, टॉपिक हम प्रोवाइड करा सकते हैं, सब हम कराएंगे। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसका आंसर है लोहे की वस्तुओं को संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जी हाँ दोस्तों, जंग लगना मतलब से क्या मतलब है? लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। आपने देखा है अभी पिछले क्वेश्चन में, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये था क्वेश्चन, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। तो ये आप देख चुके हैं कि जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। तो हमें इसमें बताना था लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट करने से वस्तु की सतह व नमी के बीच सीधा संपर्क खत्म हो जाता है। यदि कोई लोहा वायुमंडल में खुला पड़ा है तो उसमें नमी से उसका संपर्क रहता है, जिससे संक्षारण की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन यदि हम करते क्या है, यदि उस लोहे की वस्तु को हम यदि पेंट कर देते हैं वार्निश वगैरह से या ग्रीस लगाकर, तो क्या होता है, जो लोहा की परत है, लोहे की परत है और नमी की, मतलब नमी और लोहे की परत के बीच संपर्क, मतलब सीधा संपर्क खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से लोहे की वस्तुओं पर संक्षारण नहीं होता। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है।
इसका उत्तर है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है जिससे इसकी ऊपरी सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, साथ ही धूल कण आदि भी साफ हो जाए ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा में आसानी से जल सके। तो दोस्तों उसके बाद प्रश्न 5वां देखते हैं, विकृत गंधिता क्या है? अपचयित होने पर खाद्य पदार्थों में तेल एवं वसा विकृत गंधित हो। विकृत गंधित मतलब, विकृत का मतलब है खराब, गंधिता मतलब गंध। जब भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक रख दिया जाता है और वो भोज्य पदार्थ तेल पदार्थों से या वसा से युक्त पदार्थों से बने होते हैं तो उनमें एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है, इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए उदाहरण में दिया है, वसा व तेल से युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक खाने से या अधिक समय तक रखने से, खाने से नहीं, रखने से ये खराब हो जाते हैं, उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं, इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो दोस्तों ये 2 नंबर के प्रश्न थे और आगे भी हम प्रश्न डालेंगे इसी अध्याय के। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था। यदि आप पार्ट 2 और भी पार्ट चाहते हैं और आप किसी और विषय के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो हमसे कमेंट में ज़रूर बताएं, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।